और मैं साइफर का बता दूं, ये जो मुरासला है, देखिए मैंने ये कहीं सुना है कि जी इस तरह के तो और भी मुरासले आते रहते हैं, जो भी ये कह रहा है उससे ज्यादा झूठा और बेशरम आदमी नहीं है। कभी इस तरह की जबान इस्तेमाल नहीं की जाती डिप्लोमेटिक टर्म्स में। छोड़े कि हम 22 करोड़ लोग हैं, एक छोटे से भी कोई 50 लाख की भी आबादी का न्यूजीलैंड होना, उसके प्राइम मिनिस्टर को भी इस तरह का धमकी कोई नहीं देता। ऐसे कभी इस तरह की धमकियां नहीं दी जाती। और ये मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के लिए सबसे शर्मनाक चीज है। वो कौम जो ला इलाहा इल्लल्लाह का नाम लेती है कि हम तो उसके नारे पे आजाद हुए थे, वो इस तरह की धमकियों के सामने जब घुटने टेक देती है और उसकी साजिश, उनकी धमकियों के बाद साजिश कामयाब हो जाती है और कोई शक ना इसमें करे कि इससे बड़ी साजिश पाकिस्तान में हुई नहीं है जो ये हुई। अब तो ये वाजे हो गया ना कि जो मैं कह रहा था वो सच है। अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कंफर्म कर दिया कि जो मैंने मीटिंग करवाई थी मेरी सरबराही में, उसके वो ठीक उसके मिनट्स थे, यानी उसमें जो उन्होंने कहा था कि फौरन बैरूनी मुदाखलत हुई है वो ठीक हुई है। तो जब हमने नेशनल जो पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई तो इन्होंने बॉयकॉट कर दिया, क्योंकि शहबाज शरीफ को पता था कि मुरासला जेन्युइन है। जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि जो सफारत खाने थे, ये बैरून मुल्क सफारत खाने, कौन कौन लोग इधर ज्यादा जाना शुरू हो गए। और सफारत खानों का क्या काम था, उन लोगों को बुलाना जो वो समझते थे कि तहरीक इंसाफ में खुश नहीं है। हमें ये सारी चीजें पता चल रही थी, क्योंकि हमें खबरें आ रही थी कि ये कैसे किधर लंदन में कौन कौन लोगों से मुलाकातें कर रहा है, जिधर से ये शुरू हुई थी।